बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकावटें और सख्तियाँ। मक्का वालों ने आपकी तबलीग और इस्लाह की बहुत सख्ती से मुखालफत की, हर तरह रास्ते रोके, मुसलमान होने वालों को तरह तरह की इज़ाएं पहुंचाई, यहाँ तक कि कुछ शहीद भी हो गए और जिंदा रहने वालों की जिंदगी दोभर हो गई। तो आपने इजाजत दी कि जो मुसलमान मजबूर और तंग हो गए हैं वो मक्का छोड़कर कहीं और पनाह लेना चाहें तो उनको इजाजत है। चुनांचे हफ्सा की तरफ हिजरत शुरू हो गई। हिजरत हफ्सा पहली मरतबा नबूवत से 35 साल 11 मर्द और 5 औरतों को मक्का मुअज्जमा छोड़कर हफ्सा जाना पड़ा। ये एक गलत अफवाह की बिना पर चंद माह बाद वापस आ गए। फिर नबूवत से 37 साल 83 मर्द और 18 औरतों को वतन छोड़कर हफ्सा जाना पड़ा। कुफार कुरैश ने उनको पीछा किया, लेकिन शाह हफ्सा जिसका नाम असहमा था और लक़ब नजाशी से मुसलमानों ने उसको इस्लाम की हकीकत समझाई तो मुसलमान हो गया और मुहाजिरात का हमदर्द बन गया। मुक़ाता और सबब तालिब में क़याम, सताने और इज़ा पहुंचाने की एक सूरत ये थी कि एक करके सब मक्का वालों ने आपका और आपके मददगारों का मुकम्मल बायकाट कर दिया, यहाँ तक कि लेन देन बंद करके उन सबको भूखा रखकर मार डालने की ठान ली। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी मजबूर हुए कि अपनी एक खानदानी जायदाद सबब तालिब में जाकर पनाह पकड़ें जो पहाड़ की घाटी है। नबूवत के 7वें साल तकरीबन माह मुहर्रम से ये बायकाट शुरू हुआ। 3 साल ये मुक़ाता जारी रहा। बबूल की पत्तियां, ककरोलियां और बबूल के फल, दरख्तों की जड़ें या कोई शिकार अगर मुयस्सर आ जाता उस पर उनका गुजरान था। सन 1090 में जब उम्र मुबारक 50 साल थी, ये मुक़ाता खत्म होते साल हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और ख्वाजा अबू तालिब की वफात हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल का नाम आमुल हुज़्न रखा। सफर ताइफ। ख्वाजा अबू तालिब बचपन से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरपरस्त थे, अगरचे मुसलमान नहीं हुए मगर आपकी शराफत और अखलाक के कायल उम्र भर आपके हमदर्द रहे, क्योंकि अबू तालिब कुरैश के सरदार थे। लोग उनका एहतराम और अदब करते थे, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक हद तक अमन था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की खानदानी अज़मत और शराफत के जरिए अमनत थी। इन दोनों की वफात के बाद कुरैश ने आज़ाद होकर ईज़ा पहुंचाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि मक्का के बजाय ताइफ को तबलीग का मरकज बनाए, मगर वहां के लोगों ने मक्का वालों से भी ज्यादा सख्त बर्ताव किया। कुछ और आबादियों में भी आप तशरीफ ले गए, वहां के लोगों ने भी कदर ना की बल्कि ज्यादा से ज्यादा ईज़ा पहुंचाई। आपने खंदा पेशानी से सब ईज़ाएं बर्दाश्त की और बद्दुआ के बजाय सबके लिए दुआ खैर करते रहे कि ये ना समझ हैं, मुझे पहचानते नहीं हैं। अगर उनसे मायूसी है तो उनके औलाद से मायूसी नहीं, उनमें जरूर वो होंगे जो इस्लाम लाएंगे। बिलाखिर आप अरब के एक सरदार की पनाह लेकर दोबारा मक्का ही में वापस आ गए। मेराज। उसी अरसा में अल्लाह ताला का ये नाम हुआ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की दौलत हुई, ये ना पहले किसी को नसीब हुई थी ना बाद में। ये पूरी नौ इंसानी में सिर्फ आप ही का मखसूस शर्फ है।